नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। गली गली पहुंची होलियारों की टोली, विदेशी पर्यटकों ने खेली खूब होली, उत्तराखंड में रंगोत्सव की तस्वीरें। उत्तराखंड में रंगों के पर्व होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। होली के रंगों में डूबी होलियारों की टोली गली गली पहुंची। यमुनोत्री धाम से लगे हनुमान जी डोडीताल गुलाबी कांधा ट्रैक पर निशड़ी गांव में स्थानीय ग्रामीणों के साथ देसी विदेशी पर्यटकों ने खूब होली खेली और तांदी नृत्य भी किया। भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है रंगों का त्योहार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी होली की शुभकामनाएं। देश में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को बधाई दी। होली पर शराब पीने के निमंत्रण का ऑडियो वायरल, चौकी प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी निलंबित। कोतवाली श्रीनगर की बाजार चौकी में होली पर शराब के सेवन के लिए आमंत्रण देना 3 पुलिसकर्मियों और 2 होमगार्ड को भारी पड़ गया। मामले का ऑडियो वायरल होने के बाद चौकी प्रभारी सहित 3 कर्मियों को निलंबित किया गया। 3 दिन पूर्व रवाना होंगी पोलिंग पार्टीज, राज्य में बनाए गए 12P-3 पोलिंग स्टेशन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदेय स्थलों पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में 12P-3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। होली के जश्न के बीच कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने होली के जश्न के बीच अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी। अजमेर सीट से रामचंद्र चौधरी को, जबकि कोटा से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया। नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी के नेता लड़ेंगे हरिद्वार में चुनाव। प्रमुख दलों का स्थानीय नेताओं से किनारा। राज्य गठन के बाद पहली बार प्रमुख दलों की ओर से स्थानीय नेताओं से किनारा कर लिया गया है। नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल के नेता हरिद्वार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के प्रमुख दलों में शुमार भाजपा, कांग्रेस और बसपा की ओर से हरिद्वार लोकसभा सीट से स्थानीय को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। प्रत्याशी न बनाने से नाराज कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने पार्टी छोड़ी। हल्द्वानी निवासी दीपक बल्यूटिया ने प्रदेश प्रभारी को भेजे पत्र में लिखा कि भारी मन व अपनी अंतरात्मा की आवाज से मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के लिए विवश हूं। कांग्रेस के एक वफादार सिपाही होने के नाते 35 वर्षों से लगातार जनसेवा के साथ साथ जन मुद्दों को उठाता आया हूं। मैं बेहतर तरीके से समाज की सेवा करना चाहता हूं। यूपी में मदरसा बोर्ड रद्द किए जाने पर प्रदेश में सुगबुगाहट, हजारों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। उत्तराखंड के मदरसों से हर साल हजारों बच्चे मुंशी, मौलवी और आलिम की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसे उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के समकक्ष मान्यता न होने से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। सिलक्यारा सुरंग से मलबा हटाने में खर्च होंगे 20 करोड़। स्विट्जरलैंड की कंपनी ने तैयार की DPR। सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन से आए मलबे को हटाने में 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मलबे को हटाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी से मदद मांगी गई थी, जिसने 20 करोड़ की कार्य योजना तैयार की। मलबा हटाने का काम 3-4 दिन में शुरू होगा। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट। राजाजी टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोमवार को जंगल सफारी बंद रहेगी। सीमाओं पर कड़ी गश्त की जा रही है। कर्मियों की छुट्टियां निरस्त की गई हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग के जंगल की सीमाएं हरिद्वार शहर और गांव के क्षेत्रों से लगी हुई हैं। बिना सूचना दिए बांग्लादेश के नागरिकों को ठहराया होटल प्रबंधक की बड़ी मुश्किलें, मामले की जांच जारी। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र में होटल प्रबंधक को विदेशी पंजीकरण कार्यालय में बिना सूचना दिए बांग्लादेश के नागरिकों को ठहराना भारी पड़ गया। पुलिस ने LIU के हेड कांस्टेबल की शिकायत पर प्रबंधक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के इस इलाके में भूधसाव, मकानों दुकानों में बड़ी बड़ी दरारें, 8 महीनों बाद भी नहीं हुआ ट्रीटमेंट। पजीटिलानी में 19 जुलाई 2023 को भू धसाव के कारण मकान दुकानों में बड़ी बड़ी दरारें आई, लेकिन अभी तक कोई भी सुरक्षात्मक कार्य नहीं कराए गए। वर्तमान में हालत यह है कि मकानों और दुकानों के शटर, दरवाजे और खिड़कियां भी नहीं खुल पा रही। ग्रामीणों ने वर्षा सीजन से पूर्व प्रशासन से धसाव का ट्रीटमेंट कराने की मांग की है। योग प्रशिक्षितों के लिए राहत की खबर, नियुक्तियों के लिए बढ़ी आवेदन की तिथि। प्रदेश के योग प्रशिक्षितों के लिए राहत की खबर है, खासकर उनके लिए जो राजकीय महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च 2024 तक आवेदन नहीं कर पाए हैं।
अतिक्रमण मुक्त कराई, शत्रु संपत्ति में अवैध कमाई का खेल, पार्किंग फीस के नाम पर हो रही काली कमाई। अब खाली पड़ी भूमि पर पर्यटकों के वाहन पार्क करवाकर अवैध शुल्क वसूली का खेला शुरू हो गया है। रविवार को पर्यटक वाहनों का दबाव बढ़ा तो कई पर्यटक वाहन पार्क कराकर अवैध वसूली की गई। मामले में पालिका ईओ राहुल आनंद ने बताया कि शत्रु संपत्ति होने के कारण भूमि पर पालिका का अधिकार नहीं है। इंडियन नेवी का समुद्र में शक्ति प्रदर्शन, 8 पनडुब्बियों ने अरब सागर में एक साथ दिखाई अपनी ताकत। भारतीय नौसेना के 8 पनडुब्बियों ने अरब सागर में एक अभ्यास में हिस्सा लिया। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी समुद्र तट पर अरब सागर में हाल ही में संपन्न अभ्यास में 8 पनडुब्बियों ने एक साथ शिरकत की और अपनी ताकत का एहसास कराया। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।